कमांडो हिदायत खान। हिदायत जी, आज प्रदर्शन था, क्या मकसद था और किस तरह की मांग यहाँ पे हुई है, किस तरह के लोगों में गुस्सा है, क्या कार्रवाई इसमें चाहते हैं? साथियों, मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आपका शुक्रिया, क्योंकि आप लोग समाज तक आवाज बनते हो और सरकार तक आवाज पहुंचाते हो। साथियों, बड़ा दुख का विषय था आज। एक व्हाट्सएप कॉल थी हमारे बड़े अकाबिरों के थ्रू, बड़े उलेमा है, मुफ्ती जाहिद साहब, मुफ्ती उटावड़ी साहब, मुफ्ती मौलाना आमीनी साहब, ऐसे बड़े उलेमाओं के जरिए एक व्हाट्सएप कॉल थी कि हमारे नबी के खिलाफ एक पाखंडी बाबा यति नरसिम्हा राव ने बड़े उल्टे सीधे शब्द के है, और एक बाबा और है जो बिल्कुल बर्दाश्त काबिल नहीं है। साथियों, जैसे कहा है कि वो नबी हम सब के नहीं, पूरी उम्मत के नबी हैं, और वो हम सब, जब हम सब के हैं तो हम कैसे उसकी हम गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं। साथियों, जो बड़ा दुख का विषय था, ऐसा नहीं था। उम्मीद ये थी कि 100-200 लोग आएंगे और मेमोरेंडम दे देंगे और हम भी दुख का इजहार करेंगे, लेकिन साथियों, जब वो सब का नबी है तो लाखों लोग इस कॉल पे जमा हो गए। तो साथियों, आज मेमोरेंडम एडीसी साहब द्वारा दे दिया गया है। लाखों लोग यहाँ जमा थे। आगे कोई डिसिप्लिन खराब ना हो, कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार की कोई कानून को ना तोड़ दे, कानून की उल्लंघन ना कर दे, इसीलिए यहीं पे जमा हुए संजीदगी तरीके से, गांधीवादी तरीके से, कानूनी तरीके से यहीं पे ज्ञापन दिया गया और सरकार से और यहाँ के अपने प्रशासन से अपील की गई फौरन उनके खिलाफ यहाँ भी मुकदमा दर्ज हो और राष्ट्रपति के द्वारा ज्ञापन जाए और उसको फौरन गिरफ्तार कर उसको फांसी की सजा दी जाए। फांसी की मांग की जा रही है। और साथ ये कहा गया है, यदि प्रशासन अभी कार्रवाई नहीं करता है तो जुम्मा बाद ऐलान हो गया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से, आज भी तो व्हाट्सएप कॉल पे जब लाखों लोग आ सकते। नाम सलीम है, सलीम पाडला। आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या मकसद है, क्या कहना चाहेंगे? देश में जिस तरह मुसलमानों को कमजोर और हकीर समझा जा रहा है और कुछ वैसे असामाजिक तत्व हैं और उनके जो रहनुमा हैं जिनको वो अपना जिम्मेदार आदमी समझते हैं, वो लोग हमारी कौम के बारे में और हमारे जो हुजूर पाक नबी हैं हमारे, उनके बारे में जो शान में गुस्ताखी करते हैं, तो उनके बारे में हमारा ये प्रोटेस्ट है। और इसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्षेत्र और मेवात के तमाम लोग आए हुए हैं, भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, लाखों की तादाद में हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत में आप सब लोग यहाँ जमा हुए हो, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की जिंदगी का जो अखलाकी पहलू है उस सब का हम सबको नमूना बन करके यहाँ बैठना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अखलाकी जिंदगी है कि आपका बर्ताव दुश्मनों के साथ कैसा था, इसलिए मैं तमाम यहाँ जो माशाअल्लाह बड़ी तादाद में हमारे उलमा आइम्मा नजर आ रहे हैं, उनसे खास तौर पर गुजारिश है, सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ अपने जज्बात पर काबू रखें और इसके अलावा जो हमारा अकाबिर आपसे बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप खुद अमन तरीके से इत्मीनान के साथ में बैठे रहें। अभी हजरत मुफ्ती जाहिद साहब ने, हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहब ने, हमने इलेक्शन का दौर देखा है, ईमानदारी से हमने गांव में वो मंजर देखा है कि आपके मौजूदा जो आपके कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, जिनका समर्थन और यहाँ हिंदू मुस्लिम बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं और मुसलमानों के पास तो कुरान है हमारी हिदायत के लिए। उस कुरान में अल्लाह ने साफ हमसे कहा है, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिग़ैरि इल्म, तुम किसी के माबूदों को बुरा भला मत कहो। हम मुसलमान होने के नाते हमारा फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई मुसलमान किसी भी गैर मुस्लिम के जो मुसलमान नहीं है उनके माबूदों को, उनके देवी देवताओं को हम कभी बुरा भला नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते कि हमारा अल्लाह ने हमसे ये कहा है कि किसी के माबूदों को तुम बुरा भला मत कहो। हम किसी के माबूदों को बुरा भला नहीं कहते, इसलिए कि उसके जवाब में फिर वो हमको गाली दें। खैर, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, सोशल मीडिया के नौजवानों से गुजारिश है, वो जरूर गुस्ताखे रसूल की सजा का मुतालबा करें, कानून के दायरे में करें कि उनसे संगीन दफात के तहत, UAPA के तहत और इसी तरीके से जो संगीन देश की दफात है, कानून की दफात है, उनके तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनको सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाए।